उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रमाशंकर शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग टेट सीटेट के सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा किया था और उसी क्रम में आज हम अलंकार की बात कर रहे हैं। अलंकार को देखा जाए कि अलंकार क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है। इसी क्रम में अलंकार अलंकार देखें तो अलंकार जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं अलम अलम और दूसरा शब्द है, इसी को हम पहले देख लें। अलम को और क्या कह सकते हैं? अलम को हम आभूषण कहते हैं। आभूषण अलंकार को हम आभूषण कहते हैं। आभूषण इसको और क्या कह सकते हैं? इसको गहना कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं? इसको आप जो है सुंदरता कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सजावट कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसको श्रृंगार भी आप कह सकते हैं, श्रृंगार कह सकते हैं, सौंदर्य कह सकते हैं, सौंदर्य। और अगला इसमें एक शब्द जो आता है अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, वो है काल। काल का अर्थ होता है करने, करने, करने। अर्थात जो सुंदरता या चारुता को बढ़ा दे उसे ही अलंकार। इस आधार पे अगर आप देखें तो अलंकार की परिभाषा क्या होगी? अलंकार की परिभाषा होगी कि जिन तत्वों के माध्यम से सुंदरता या शोभा को बढ़ाया जाता है उसे ही अलंकार। अब ये हमने कहा अभी जिन तत्वों के माध्यम से, यानी काव्य में ही नहीं और जगह भी इन तत्वों का प्रयोग करके चारुता या सुंदरता को बढ़ाया जाता है। लेकिन काव्य की अगर हम बात करते हैं तो हमको जोड़ना पड़ेगा कि काव्य में जिन तत्वों के माध्यम से सुंदरता या शोभा को बढ़ाने का प्रयास होता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अब आती है बात कि सुंदरता बढ़ेगी कैसे या सुंदरता या अलंकार को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य यह है कि हम सुंदर दिखना चाहते हैं। इस क्रम में आप देखें तो मानवीय जीवन में तो लोग तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं, भांति भांति के सुंदर कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं। लेकिन इन सभी के उद्देश्य सभी के पीछे जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम स्वयं सुंदर दिखें, चार लोगों में अच्छे लगें, लोग वाह वाह करें। इसके अलावा कोई मकान दुकान होता है उसको भी हम सजाने का काम करते हैं, अपने घर सजाते हैं, उसमें तरह तरह के कलरफुल रंग रोदन कराते हैं, उसमें जो है झूमर लटकाते हैं और बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग करके उस मकान या दुकान को सुंदर बनाने का कार्य होता है। यहाँ तक कि प्रकृति को अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति भी जो है आपके सामने जब आती है तो सज धज के आती है। उसकी मानवीय जीवन जैसे साधन नहीं है तो उसके क्या साधन है? जैसे नदी है, झील है, झरने हैं, पर्वत पठार पहाड़ है, इन सब माध्यमों से सज करके जब प्रकृति आपके सामने आती है तो आपने देखा होगा कि आप कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं, बहुत दिनों तक उसकी याद आपके स्मृति कोश में जमा रहती है। बचपन में देखी हुई चीजें बुढ़ापे में जब कहीं चर्चा होता है आप बरस कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो उसके आगे और आप जाते तो और अच्छी चीज आपको दिखती, या वहां तो ऐसी सुंदरता। ये क्यों होता है? क्योंकि जो चीजें हमारे मन को भा जाती हैं वो तुरंत अस्थायी कोश में जमा हो जाती हैं, और जो चीजें हमारे मन को मस्तिष्क को भाती नहीं है, या कह सकते हैं आपको रूप है या सुंदर है,
ऐसी चीजों को दिमाग उनको लंबे समय तक नहीं। इसीलिए अलंकार या अलंकृत होने की जरूरत मानवीय जीवन में भी है, प्राकृतिक जीवन में भी है, और यहाँ तक कि हमारे काव्य में भी है। आइए देखते हैं कि जब हम लोग इस तरह से सजते संवरते हैं तो कवि लोगों ने कहा कि भाई इसी प्रकृति में या ईश्वर की इसी बनाई हुई दुनिया में हमारा अलंकार भी तो है। अरे सॉरी, इसको थोड़ा सा काटिएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं कवि तो अलंकार आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने या पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, या ईश्वर की जो भी कृति है वो सभी की सभी सुंदर दिखना चाहती हैं। इसी क्रम में हमारे कवि लोग आते हैं, कवि विद्वान आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब सभी चीजें सुंदर दिखना चाहती हैं तो इसी सृष्टि में तो मेरी कविता भी है, काव्य भी है। बात करते हैं काव्य की। काव्य माने आप जानते हैं कविता होता है। तो विद्वानों ने कहा कि भाई जब सभी चीजें सजती संवरती हैं तो हमारी कविता को भी सजना चाहिए। अब इसके लिए क्रीम पाउडर या तरह तरह के रंग रोगन तो काम आएंगे नहीं। ऐसे में उन्होंने एक साधन खोजा और उन्होंने कहा कि दो साधन इसके लिए हो सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं शब्द। उन्होंने कहा कि शब्दों के माध्यम से इसकी सुंदरता बढ़ सकती है, और दूसरा उन्होंने साधन दिया अर्थ, कि अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ सकती है। इसी में अगर आप जो है अलंकार जोड़ देंगे तो आपका दीर्घ संधि बनते हुए ये शब्दालंकार और अर्थालंकार हो जाएगा। अर्थालंकार हो जाएगा, अलंकार अलंकार। लेकिन बाद के वर्षों में आप देखें तो 12वीं शताब्दी में एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है भोजराज। भोजराज ने एक और अलंकार की बात की। उन्होंने कहा कि एक और अलंकार हो सकता है, तो उन्होंने इन दोनों अलंकारों को मिला दिया और उसका नाम दिया उभय अलंकार। इसमें बात जोड़ सकते हैं उभय अलंकार। क्योंकि सबसे पहले 12वीं सदी में भोजराज ने ही उभय अलंकार को दिया, इसीलिए इनको जो है इसका जनक और पितामह भी कहते हैं। तो यहाँ आप देखें तो अलंकार के 3 भेद आपको दिखाई देते हैं। पहला शब्दालंकार, यानी जहां काव्य की सुंदरता या शोभा या चारुता को शब्दों के माध्यम से बढ़ाया जाए। दूसरा अर्थालंकार, यानी जहां काव्य की सुंदरता या शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाया जाए। या तीसरा आप कह सकते हैं उभय अलंकार। इस क्रम में अगर आप देखें तो बात करते हैं अलंकार के भेद की। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद कितने हैं? 3 माने गए हैं। 3 माने गए हैं। जैसे आप देखें, पहला जो है शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार। तीसरा आपका आता है उभयालंकार। इनमें देखें, इन दोनों को मुख्य अलंकार कहा गया। और इसको गौण अलंकार कहा गया। गौण अलंकार। क्यों कहा गया?
क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने जब 12वीं शताब्दी में भोजराज ने उभय अलंकार की बात की, तो बहुत सारे विद्वान, क्योंकि उन्होंने कुछ नया तो किया नहीं, शब्द और अर्थक को मिला करके बनाया था, तो इसको अलंकार मानने से इनकार किया। लेकिन बाद में एक सहमति बनी विद्वानों में कि चलो अलंकार का एक प्रकार तो है, ठीक है, दोनों को मिला करके ही बनाया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक नया अलंकार की प्रकृति तो मिल रही है, इसलिए इसे भी मान्यता मिल गई। लेकिन मुख्य रूप से अगर कभी आपसे पूछा जाए, परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर, एक पूछ लेगा कि अलंकार कितने प्रकार का होता है, तब तो आप कहेंगे 3, और मुख्य शब्द अगर लगा दिया, इसमें अगर आप देखें, अगर मुख्य शब्द लगा देता है, तब आप समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ 2 अलंकारों की बात कर, 3 की नहीं बात कर। और अगर केवल अलंकार के प्रकार पूछेगा 3। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हों, बेटे हों, उसमें 2 जो है अच्छी तरह से सेटल हों, कमा रहे हों, नौकरी चाकरी में हों, एक लड़का अभी संघर्षरत हो, अभी उसको नौकरी चाकरी ना मिली हो। ऐसे में कोई पूछ लेता है कि भाई उनके कमाऊ पूत कितने हैं, तब तो आप कहेंगे कि 2 ही हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है उनके पुत्र कितने हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सबको हमें बताना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो नौकरी में है उसको हम पुत्र मानेंगे, जो नई नौकरी कर रहा है उसको हम पुत्र मानने से इनकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीनों को बोलना पड़ेगा। तो आप भी ये समझ लें कि जहां दोनों अलंकारों की बात होगी वो मुख्य अलंकार होंगे, और उभय अलंकार गौड़ अलंकार माना गया है। लेकिन क्रम से अगर पूछेगा तो तीनों अलंकार आप कहेंगे। अलंकार के 3 भेद हैं। अलंकार में थोड़ा सा हम इसके इतिहास की बात कर लेते हैं कि अलंकार के संबंध में विद्वानों ने, किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो इसमें सर्वप्रथम जो है, देखें आप, तो अलंकार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन यहां विस्तृत व्याख्या नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि सर्वप्रथम अलंकार का उल्लेख कहां मिलता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में। लेकिन जो पहले आचार्य आते हैं वो हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का अर्थ ही होता है नाटक पे आधारित जो शास्त्र हो उसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। और ये रस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। भरत मुनि जो है रस का विधिवत इसमें वर्णन किया है। लेकिन इसी किताब में इन्होंने 4 अलंकारों की भी बात की, 4 अलंकारों का उल्लेख किया। इन्होंने किया कि उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम, यानी इन्होंने कहा कि एक उपमा अलंकार होता है, एक रूपक होता है, एक दीपक और एक यमक होता है। 4 अलंकारों का इन्होंने नाम दे करके थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया। इसके बाद आगे ये कुछ नहीं कहते। लेकिन इसके बाद जो एक विद्वान आते हैं, इसके बाद जो विद्वान आते हैं, देखिए आचार्य भामह, ये जो है अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार का विस्तृत उल्लेख करते हैं। यानी अलंकार के सभी बिंदुओं पर ये विधिवत बात करते हैं। इसीलिए इनको जो है अलंकार का जनक या पितामह कहा जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछता है अलंकार का जनक या पितामह किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे आचार्य भामह। अब आती है बात अगला, 12वीं शताब्दी में भोजराज आते हैं। भोजराज भी एक किताब लिखते हैं, सरस्वती कंठाभरण। इसमें ये उभय अलंकार का जिक्र करते हैं। इसीलिए चूंकि सबसे पहले इन्होंने शब्दार्थ को मिला के नए अलंकार की उत्पत्ति की थी, इसीलिए इनको भी उभय अलंकार का जनक या पितामह माना जाता है। तो आपसे परीक्षा में अगर अलंकार का जनक या पितामह पूछता है तो आप भामह लगाएंगे, और उभय नाम देकर के पूछता है तो भोजराज हो जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में। तो थोड़ा सा देखिए, अब आती है बात कि अलंकार के 3 भेद हैं। इन 3 भेदों में भी शब्दालंकार, अलंकार, परिभाषा इसकी क्या है कि जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने का
प्रयास होता है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। इसके अलग अलग विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग आप कुछ किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे किसी किताब में 3 दिया है, किसी में 4 दिया है, किसी में 5 कर दिया है, और यानी इसमें मतांतर है आप कह सकते हैं। लेकिन जो थोड़ी ऑथेंटिक किताबें हैं उनसे अगर आप देखें, जैसे वासुदेव प्रसाद की है, उसमें इन्होंने 7 प्रकार के अलंकार शब्द बताए हैं। इसमें पहला आपका आता है, पहला अलंकार इसमें आता है, ये कहते हैं कि पहला जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका आता है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा आता है श्लेष अलंकार, और चौथा आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा आता है वित्ता अलंकार, वित्ता अलंकार। छठा है आपका पुनः तो ये 7 अलंकारों की बात करते हैं। इसमें आपको हम बता दें कि इसमें 4 ही आपको पढ़ने हैं। इसमें ज्यादा अलंकार आपको पढ़ने नहीं, देख के घबराइए नहीं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं कि सिर्फ 4 अलंकार ही आपके सिलेबस में है, और अब तक जो विगत परीक्षाएं हुई हैं इसमें सिर्फ 4 पे ही पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी 4 से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भी जो क्रम हमने बताया था कि शुरू में कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार हो गया, उसमें से उभय भी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 ही अलंकार शब्द और अर्थ पढ़ना है। तो इनको हटा देते हैं, एक एक की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, चलिए हम अनुप्रास को देखते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इसमें देखें अनुप्रास जो है 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक को कहते हैं अनु, अनु माने होता है बाद में या पीछे। तो प्रास का अर्थ आप जानते ही होगा, दोहराव या आवृत्ति, दोहराव या आवृत्ति, इसको आप कह सकते हैं आवृत्ति। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई कि जहां वर्णों की आवृत्ति, काव्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ बड़े अक्षर ही आएंगे, तो जहां वर्णों की आवृत्ति या दोहराव बार बार होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आप जो है अब तक पढ़े हैं। इसमें सबसे आपका प्रिय उदाहरण इसमें मिलता है कि तरन तनुजा तक तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें देखें तरन तनुजा, तरन तनुजा, तनुजा तट कमाल तरवर बहुछाए, तरवर बहुछाए।
हुए कुछ। इसमें देखें यहाँ भी तो वर्ण की आवृत्ति हो रही, यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही। यानी जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास होता है। अनुप्रास में कभी भी हम वर्णों के साथ स्वर की गणना नहीं करते हैं, यानी स्वर रहित जब आप कर देंगे कोई भी वर्ण तो केवल व्यंजन बचेगा। केवल व्यंजन की बात करें, तरंग तनुजा कर्तमान, तनुजा आप जानते हैं, तरंग तनुजा कर्तमान यानी तनुजा माने यमुना जी, और उनके किनारे जो है तमाल यानी नारियल के वृक्ष जो है ऐसे बहुत से छाए हुए हैं। तो इससे बहुत सारे आपके उदाहरण मिलेंगे। जैसे कल कानन कुंडल भोर पखाउर पे बनमाले विराजती हैं, तो कल कानन कुंडल वर्ण की आवृत्ति। दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर मम वर्ण की आवृत्ति, सेवक सचिव सुमंत में सस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी यवनी और अंबर तल में, यानी छ वर्ण की चारु चंद्र चंचल। या बहुत चर्चित उदाहरण एक भी है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाए। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, चोरी चौरा के चौराहे पर चार सिपाही चारपाई पे बैठ के चना चबा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण मिल जाएंगे अनुप्रास के। और सही मायने में तो किताबों में एक ही परिभाषा दी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अनुप्रास के आगे यानी जितनी भी परिभाषा, जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे वो सारे इसी में समेट दिए गए हैं। तो ठीक है, अगर परीक्षा में आपसे पूछता है छेका वृत्त्या श्रुत्ता जो इसके अन्य पार्ट हैं उनकी अगर बात करता है, विकल्प में होते हैं, तब उस पर आप विचार करेंगे। अन्यथा सभी के सामने जो है आप यही लगा देंगे, कोई भी हो अलंकार ये अनुप्रास ही होगा। की बात करेंगे क्यों? क्योंकि इसी के वो पार्ट हैं। तो अगर विकल्प में रहेगा छेका लाट तो आप लगाइएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखें अनुप्रास या अनुप्रास के भेद आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? इसके 5 भेद के 5 भेद आते हैं। इसमें कौन कौन है आइए देखते हैं। इसमें पहला आपका आता है छेकानुप्रास। दूसरा अलंकार भी लिख लीजिए, अलंकार। दूसरा आता है आपका वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा इसमें आता है लाटानुप्रास। अलंकार। चौथा आता है आपका अंत्यानुप्रास। और 5वां आपका आता है श्रुत्यानुप्रास। इस तरह से आप देखें तो अनुप्रास के भी 5 भाग हो जाते हैं। इनसे चूंकि प्रश्न आ रहे हैं तो इनको हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसी क्रम में जो आगे 3 और इसमें शब्द के पाठ बजेंगे, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, इसको बाद में पढ़ लेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं छेकानुप्रास की। छेकानुप्रास, अब यहां हम थोड़ा सा जान लें कि छेक का अर्थ क्या होता है। छेक का
क्योंकि छेक अगर देखें आप यहाँ, हम पेज पर आते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास देखें दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। छेक का अर्थ ही होता है स्थान लेना, स्थान लेना या घेरना। घेरना होता है किसी चीज को कवर कर लेना, घेर लेना। स्थान को घेरना। और प्रास का आप अर्थ जानते ही हैं कि दोहराव होगा, आवृत्ति होगी, दोहराव होगा, या तो इसमें अगर आप देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, या स्थान लेना या घेर लेना, लेकिन वो भी पुनरावृत्ति के आधार पे। तो आइए इसी में हम देखते हैं, जैसे सर ये वाला कहाँ चला गया, हाँ जी, तो उसको हम चलिए, जैसे आप देखें यहाँ काट लीजिएगा। तो जैसे आप देखें छेकानुप्रास, यानी छेकानुप्रास में क्या हमको देखना है, तो दो चीजें इसमें आपको देखनी है। जैसे मान लीजिए इसमें आपका स्वरूप से होना चाहिए और क्रम से होना चाहिए, या और आवृत्ति भी कितनी बार होनी चाहिए, एक बार। एक बार आवृत्ति, यानी एक बार जो है आवृत्ति, एक आवृत्ति का मतलब ही होता है कि कोई चीज जो है या कोई चीज अगर दोहराया जाए तो उसकी संख्या क्या होती है, दो, यानी दो बार आनी चाहिए। तो एक आवृत्ति ऐसा मतलब दो बार होता है, दो बार होता है, आप कर सकते हैं, दो बार होता है, यानी कोई अक्षर या वर्ण दोहराया जाता है, दो बार आनी चाहिए। तो इसमें देखें छेकानुप्रास, यानी जहां स्वरूप से और क्रम से वर्णों की आवृत्ति दो बार से, तो वहां आपका होगा छेकानुप्रास। अब आती है बात कि छेकानुप्रास को एक उदाहरण से हम समझ लें कि छेकानुप्रास क्या है। तो आप जानते हैं, जैसे एक उदाहरण हम आपको दें, जैसे मान लीजिए आप बस अड्डे पर खड़े हैं, आपके पास ज्यादा सामान है, या कोई अन्य व्यक्ति को ले सकते हैं, आप अपने न ले, किसी अन्य व्यक्ति को ले सकते हैं। कोई व्यक्ति बस अड्डे पर खड़ा है, जिसके पास बहुत सारे सामान है, कई बैग है, और बसें जो आ रही हैं एकदम फुल आ रही, जो आ रही है उसमें चढ़ने की जगह नहीं, लोग दौड़ के चढ़ जाते। अब जो चतुर व्यक्ति होगा, होशियार व्यक्ति होगा, उसमें तलाश करेगा किसके पास सामान कम है, जो शारीरिक रूप से थोड़ा ज्यादा स्वस्थ है। अब मान लीजिए ऐसा कोई निगाह में आता है तो उसके पास पहुंचेगा और उसकी वाली बात करेगा। परिचय तो है नहीं, अनजाना है, परिचित है, तो कहेगा क्या बताएं, मेरे पास सामान इतना ज्यादा नहीं, मैं दौड़ किसी बस में अभी चढ़, आपके लिए भी सीट लेता, अगला कुछ नहीं बोलता है। दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट किया तो समझ जाता है कि ये हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसके लिए सीट रिजर्व करें। तो अगला कहता है ठीक है, आप परेशान ना होइए, अगली बस आएगी तो हम कोशिश करेंगे। जैसे बस आई, पता चला वो भी अभी शाबाशी दिया, अरे दौड़ के भाई साहब चढ़ जाइए, दौड़ के चढ़ जाइए, और वो दौड़ के उसी भीड़ में लग गया। और पता चला भीड़ इतनी भयंकर थी कि चढ़ते समय उसके शर्ट फट गए, उसकी उंगली कहीं दब गई या छिल गई, तो गिरते पड़ते जाकर के सीट लिया। अब सीट लेगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सीट ले रहा है फिर अगले की सीट जो है 4 फीट या 6 फीट के बाद लेगा। जहां लेगा वहीं के बगल में अनुमान दस्ती जो कुछ बैग रखा होगा उसको रख देगा। जैसे कोई पूछेगा नहीं नहीं ये रिजर्व है, इस पे कोई बैठा। अब जो सारी भीड़ छट गई तो नीचे वाला जो 4-5 सामान लिया हुआ आराम से जो है बैग लिए चढ़ता है और जाके वहां बस 2 शब्द बोलना है, आप धन्यवाद भाई साहब, आप नहीं होते तो हम यात्रा। लेकिन उसी जैसी सीट, उसी जैसी व्यवस्था का उपभोग वो भी कर रहा, वो भी आराम से। और अगला जो पहले चढ़ा था
उंगली हिला रहा है, पता नहीं इसकी हड्डी बची भी है या टूट गई। शर्ट देख रहा है बार बार, कभी जल्दी सिलाया था करके। तो आप देखें अगर इसमें, तो ये किसका अलंकार हुआ? चतुर लोगों का अलंकार हुआ। इसीलिए इसको कुछ लोग जो है चतुरा अलंकार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चतुरा अलंकार, क्योंकि ये चतुर लोगों का अलंकार। एक कहावत है ना, ये हर्रे लगे ना फिटकरी माल चोखा बने, तो एक तरह से वही है कि ये बिना परिश्रम का उसी तरह का उपभोग करता है। तो यहाँ उसी तरह से देखें, उदाहरण इसमें दिया हुआ है। एक चीज और जान लीजिए कि अनुप्रास अलंकार में जब भी हम बात करते हैं तो स्वर रहित होकर के बात करते हैं, यानी किसी भी व्यंजन पर स्वर लगा करके बात नहीं होती है, स्वर को हटा दिया जाता है। तो आप जब स्वर हटा देंगे तो केवल व्यंजन बचेगा। जैसे री में री की मात्रा हटी तो आपका केवल र बचा। झ में भी छोटी की मात्रा हटेगी तो केवल झ बचेगा। तो यहाँ देखें, र का यहाँ रिप्लेसन तो यहाँ भी हो रहा है, एकदम बगल में उसी क्रम में। यहाँ देखें, झ का हो रहा है, यहाँ र का तो यहाँ भी र का, यहाँ भी ह का तो यहाँ भी ह का, और स का यहाँ हो रहा है। हंसी हंसी, यहाँ देखें ह का हुआ तो यहाँ भी ह। तो अगर इस तरह से यहाँ दही दही में देखें तो यहाँ भी दोनों का रिप्लेसन हो रहा है, इसको भी आप कह सकते हैं। अगर आप देखें तो इसी तरह का आपको कई और भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ देखें दूसरे उदाहरण में कि बंदों, अगर आप मिलाएं, वह कहीं नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए। दूसरा देखें, ग किसी में नहीं आया है, लेकिन प को देखें, प आया है, यहाँ भी प आया है। यहाँ द आया है तो यहाँ भी मात्रा रहित करेंगे तो ये भी केवल द हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ प द का आवृत्ति हुई है, क्योंकि आवृत्ति को हमने लिखा है कि 2 बार, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस करुणा कलित में देखें तो यहाँ का सही मायने में तो ये वृत्तीय का होना चाहिए, लेकिन ठीक है दिया है तो हो सकता है नहीं। इसमें देखें, इसमें यहाँ अ इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि भ आया हुआ। यहाँ म देखें आया हुआ है, मात्रा रहित करेंगे तो म ही बचेगा। यहाँ भी म आया है, यहाँ य आया है, यहाँ भी आया है। यहाँ अगर देखें बड़ा की मात्रा हटाएंगे केवल च बचेगा, तो इसकी भी आपकी मात्रा, यहाँ भी च। यहाँ र मिल रहा है, इस र में से उ की मात्रा हटाएंगे तो ये भी र हो जाएगा। तो म य यहाँ च र में आपको मिल रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। वृत्तीय अनुप्रास, देखिए इसमें 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं वृत्ति, माने क्या होता है, या आप कह लीजिए ऐसे वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में देखें तो ये 2 शब्दों के मेल से बना है। एक को हम कहते हैं वृत्तीय और दूसरा है अनुप्रास। अनुप्रास 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। वृत्त माने क्या होता है, आप देखते होंगे 3 शब्द आते हैं। एक को हम कहते हैं वृत्त्य, एक को हम कहते हैं वृत्त्य, एक दूसरा शब्द आता है वृत्त, वृत्त, और एक तीसरा शब्द आपने देखा होगा, एक लिखा रहता है वृत्ति।
अलग अलग अर्थ हो जाते हैं इसके। वृत्ति माने होता है आपका बिजनेस या व्यापार आजीविका के साधन जो करते हैं। वृत्त माने सर्कल होता है, गोला होता है। तो वृत्य अगर इस तरह लिखा हुआ तो इसका अर्थ होता है अक्षर या वर्ण, या वर्ण होता है। तो वृत्यानुप्रास का मतलब हुआ कि यानी वर्ण या अक्षरों का दोहराव बार बार होना चाहिए, उसी क्रम में आना चाहिए। वहां का आगे देखते हैं, लाजवाब का है। देखिए जैसे वृत्यानुप्रास, इसके उदाहरण है कल कानन कुंडल। इसमें देखें तो पहला क ये नहीं होगा, क यह वृत्ति हो रही है। दूसरे में देखें, यहां मात्रा हटा के क कदम में क। दूसरे में भी देखें चार, यहां भी च आ रहा है, यहां भी च आ रहा है, तो चौचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें अगर आप देखेंगे कुछ चादिन इसमें नहीं कोई है, लेकिन उस लाइन को पूरा करने में पूरा लिख दिया गया है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि वृत्यानुप्रास में जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति या अक्षर की आवृत्ति या दोहराव बार बार होती है, उसे हम वृत्यानुप्रास। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, यहाँ देखिए लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। देखिए इसमें आया हुआ लाट और अनुप्रास आया है। लाट का अर्थ आप जानते हैं होता है, लाट माने होता है श्रृंखला। श्रृंखला आप कह सकते हैं, या इसको आप सीरीज भी कह सकते हैं, सीरीज भी आप कह सकते हैं। प्राचीन आवृत्ति तो आप जानते ही हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो लाटानुप्रास में तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, तो किसी पर ये आधारित है। जैसे आप देखें, पहला है कामात्मक, दूसरा है वर्णात्मक और तीसरा है, यानी लाटानुप्रास में तीन बातों का ध्यान रखना है। इसी के आधार पर लाटानुप्रास होता है। एक चीज और जान लीजिए कि जो लाटानुप्रास या लाट प्रदेश, इसको क्या कहेंगे, लाट प्रदेश कहेंगे। लाट प्रदेश, लाट प्रदेश वर्तमान में कौन है तो आप जाने गुजरात है। गुजरात का पुराना नाम, गुजरात का पुराना नाम जो है लाट प्रदेश था। तो लाट प्रदेश के कवियों की एक प्रमुख विशेषता ये रही है कि उनकी रचनाएं एकदम एक सीरीज में, एक लाट में दिखाई देती है। यानी बाहर से जैसे आप किसी बनिए की दुकान में या स्टोर रूम में जाते हैं, वहां देखेंगे लाट या सीरीज से जो है बोरियां रखी होती है। बाहर से देखने में तो कुछ नहीं पता चलेगा किसमें चावल, किसमें चना, किसमें गेहूं, दाल क्या रखा है। लेकिन जब उसमें कोई एक परख जैसे एक अंतर आता है, उसमें लगा करके उसे दो चार दाने निकालते हैं तो पता चलता है नहीं ये चीनी है, चावल है, जो भी। तो ऐसे ही इसमें है, देखने से तो इनकी रचनाएं जो लाट प्रदेश के कवि लोग थे, दोनों या तीनों लाइन एक जैसी दिखती थी, लेकिन जब उनका अन्वय किया जाता यानी अर्थ विश्लेषण किया जाता था तो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते थे। इसीलिए इस विशेषता के आधार पर ही इस अलंकार का नामकरण ही कर दिया गया लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास। का नाम दे दिया गया लाटानुप्रास, क्योंकि लाट प्रदेश के कवियों द्वारा लिखा गया था। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखें इसका उदाहरण क्या है कि कहाँ, या इसकी आप परिभाषा कर सकते हैं कि जहां कामा और वर्ण और शब्द में अंतर होता है, जहां कामा के आधार पर, वर्ण के आधार पर या शब्द के आधार पर अंतर होता है, किंतु उसका अन्वय करें या अर्थ विश्लेषण करें
तो वहां अर्थ बदल जाता है, वहां घटानुप्रास होता है। जैसे आप देखें, मांगी नाव न केवट आना, इसमें देखिए पहली लाइन ये कह रही है ये लाइन कह रही है आपकी, यहां देखें, मांगी नाव यानी मैंने नाव मांगा, न केवट आना यानी केवट नहीं आ रहा है। नाव हमने मांगा लेकिन केवट आने से मना कर रहा है। दूसरी है लाइन, मांगी नाव यानी मैंने नाव नहीं मांगा फिर भी क्या हो रहा है, केवट आ रहा है। दूसरा इसमें देखें, जो ये तो कामात्मक अंतर में आपने देखा। वर्णात्मक में देखिए, वर्णात्मक में होता है कि जहां एक वर्ण का अंतर आएगा, जैसे यहां देखें सपूत शब्द आया हुआ है, यहाँ क आया हुआ है, सपूत। तो पूत सपूत तो का धन संचय, यानी अच्छा अगर पुत्र है तो उसे धन संचित करके या संचय करके देने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि अपने गुणों के आधार पर धन इकट्ठा कर ले। लेकिन अगर पुत्र है तो ऐसे पुत्र को ज्यादा से ज्यादा आप धन दे भी देंगे तो उसका नाश कर देगा। तो दूसरी लाइन का अर्थ आपका निकल रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, यानी अगर पुत्र है, आचरण सही नहीं है तो उसको ज्यादा धन संचित करके देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इसमें अगर आप उदाहरण देखें, इसमें शब्दों का अंतर किया गया है, तो यहां देखें, इसमें जहां है बंधु वियोग यहां नहीं शब्द आया हुआ है। इसके आधार पे पहली लाइन का अर्थ देखें, वे घर हैं बन ही सदा जहां है बंधु वियोग, फिर कह रहा वे, जिसको यहां होना चाहिए था, चलिए हटा दीजिए, वे घर हैं बन ही सदा जह नहीं बंधु वियोग। इसका अर्थ पहली लाइन का क्या हुआ कि जहां भाई भाई में वियोग है, जहां भाई भाई में नहीं पटती है, एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं, वैमनस्यता इतनी गहराई तक बैठ गई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की क्षति पर हमेशा आमादा रहते हैं, ऐसे बंधु जो होते हैं, भले एक मकान या छत के नीचे रह रहे हों तो वह मकान या घर जो है घर जैसा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, जंगल के समान। यानी कहने के लिए तो एक छत के नीचे हैं लेकिन वह घर नहीं है। आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं तो 10 साल से उनसे बात नहीं किया, कोई कहेगा तो 20 साल हो गया, जीवन भर बीत गया, नहीं किया। क्यों नहीं किए भाई? कहने के लिए तो भौतिक दूरी बहुत कम है लेकिन मानसिक दूरी इतनी दूर है, जंगल के समान है। जंगल में जिस तरह आप जो है अरण्य करे जा करके रोदन करे, कौन सुनने वाला है? तो ऐसे भी रिश्ते हैं। दूसरी लाइन कह रहा है कि वे घर हैं बन ही सदा जह नहीं बंधु वियोग। अगर जहां भाई भाई में वियोग नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे संबंध है, एक भाई दूसरे भाई के लिए प्राण न्यौछावर करता है, उसके सुख दुख सभी में शामिल होना चाहता है, रहता भी है, यानी जहां आपसी प्रेम संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता, ऐसे लोगों से सजा हुआ अगर कोई घर है, किसी कारण बस उसे जंगल में भी रहना पड़ जाए, तो लाइन कहती है कि वो जंगल भी कैसा लगेगा, घर के समान लगेगा। पहले में है कि घर में रहते हुए भी घर जंगल जैसा, और दूसरे में है जंगल में भी रहने की नौबत आए तो वह घर जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि आपसी संबंध अच्छे हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का अर्थ होता है अंत का अनुप्रास, यानी जहां शब्दों के अंत में, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि जहां शब्दों के अंत में अनुप्रास होता है, उसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे आप देखें शेष शब्द के अंत में शेष यहाँ देखें तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुंजाही निरंतर गावे, तो इसमें देखें तो सबके शब्दों के अंत में स आया हुआ है। अब आपको लग रहा हो शेष ऐसे नहीं लिखा जाता, गणेश ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन चूंकि कवि का लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते।
आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर कामा में लिख दी जाती है तो इसमें जो भी चीजें लिखी जाती है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ना घटा सकते, ना बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वो किस अंश में लिखा है, कब कैसे लिखा है, वो जो लिखा है वो जाने, हम उसको नहीं जानते। तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ हमको हम लोगों की जिम्मेदारी यहाँ नहीं है। अब आती है बात दूसरे में, देखें कहत में त, नटत में त, इजत में त, इजत में त, मिलत में त, इलत में त, लजियात में त। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में भवनों से ही करत है बात, ऐसी ये लाइन है। तो इसमें आप देखें तो त वर्ण की आवृत्ति हुई, लेकिन वर्णों के अंत में हुआ, इसीलिए इसको अंत्यानुप्रास कहा गया। चलिए और अगला एक देख लेते हैं, अंतिम है वही श्रुत्यानुप्रास। इसमें देखें जहां सुनने में अनुप्रास हो, यानी जहां वर्णों का एक ही जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो होता है वो एक ही स्थान से उनकी आवृत्ति, यानी जहां वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, यानी उनकी आवृत्ति जो है एक ही स्थान से होगी, तो उसे हम तृतीय अनुप्रास कहेंगे। जैसे इसमें उदाहरण आप देखें, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर तो जातन की छाई पड़े श्याम हरित दूध को। यहां देखें मेरी, अगर मात्रा रहित, हमने बार बार कहा है कि इसमें अलंकार खासकर जो आपका अनुप्रास अलंकार है ये मात्रा रहित होता है। इसमें देखें मौ, यहाँ देखें भौ आ रहा है, यहाँ देखें भौ आ रहा है। इनका उच्चारण स्थान देखिए क्या होगा, प फ ब भ म, यानी ओष्ठ से हो रहा है, तो यहाँ ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान एक होगा, शब्द हो जाएगा, यहाँ भी शब्द हो जाएगा, यहाँ भी शब्द हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें नीचे वाले में, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इसको भी अगर आप करें त थ द ध न, तो ये तालव्य है, सॉरी तालव्य नहीं होगा, ये गंतव्य होगा। काट दीजिएगा। दूसरे उदाहरण में हम देखें, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखें तो पहला है तो, जो तो वर्ण आया है, यहाँ ल आया है, तो आया, द आया है, तो आया है, तो इन वर्णों को अगर आप देखें त थ द ध न तालव्य है, ये सॉरी दंतव्य है, तालव्य नहीं दंतव्य है, दांतों से स्पर्श हो रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं दो, इसको भी आप कर सकते हैं दो, बोल करके आप देख सकते हैं सौ। जब तक जीवा दांत को नहीं छुएगी तब तक जो है इसका उच्चारण नहीं होगा, तो ये भी दंतव्य हो जाएगा। सबको आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सीदत में ऐसे ही आप कर सकते हैं, यहाँ भी जो है दंतव्य होगा, यहाँ भी जो है दंतव्य होगा, ये भी दंतव्य आप कर सकते हैं। निस्दिन में यहाँ भी दंतव्य, यहाँ भी दंतव्य, सबका कर देंगे, सब में गंतव्य होगा। तो आप देखें दोनों उदाहरणों में जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो एक है, लेकिन उसी एक स्थान से वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। जहां सुनने में अनुप्रास हो उसे श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि अलंकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा।